क्या कहा तुमने? भैया भैया हम लोग तो बस ऐसे ही आपकी हेल्प करना चाह रहे थे। कैसा भैया? अजय बेटा मेरी बात तो मैं ना कोई बेटा नहीं हूँ आपका, और आप अपना मुंह बंद रखे तो ज्यादा अच्छा है। मुझे बहुत हुआ बिना तुम और तुम्हारा बेटा बंद करो ये सब नाटक। आज जिस लड़के के नजदीक जाने के लिए गिड़गिड़ा रही है, ये अमीर खूबसूरत लड़की, कल तक इस लड़के को कोई भी लड़की मुंह नहीं लगाती थी, क्योंकि ये एक गरीब मजदूर का बेटा है। मगर सबके होश तो तब उड़े जब ये गरीब मजदूर का बेटा 15 साल बाद 1000 करोड़ की दौलत कमा कर आया। मगर कैसे कमाए एक मजदूर के बेटे ने 1000 करोड़ रुपए? और देखिए कैसे एक खूबसूरत लड़की मजदूर के बेटे से रिश्ता तोड़ती है और उसके माँ बाप को जलील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि मजदूर का बेटा एक गरीब फटीचर है। सर आप ठीक? आयशा, संजय और टिया का चैप्टर यहीं के क्लोज कर। उन्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दो, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई सेकंड चांस। और विनोद, उसे तो मैं पहले ही अल्टीमेटम दे चुका हूँ। ऑब्रेक ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरेंगे, और मुझे हाफ हार्टेड लॉयल्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, एक सेकंड के लिए भी। ठीक है सर, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मैं घर जा रहा हूँ अपनी मम्मी पापा के पास। पर सर आपके पेरेंट्स मदद के लिए जोशीस के घर गए हैं। जोशीस नासिक की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है, और सर पता चला है कि आपकी सगाई जोशीस की बेटी के साथ बचपन में ही हो गई थी। आज से कोयल अच्छी की मम्मी पर हुई। हाँ बिल्कुल, आज से हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। मेरी मंगेतर, ठीक है, मैं जोशीस के घर जाऊंगा। आयशा, नासिक के सबसे बड़े होटल में एक शानदार पार्टी की तैयारी। वक्त आ गया है कि मैं अपने पेरेंट्स को सबके सामने इंट्रोड्यूस करूं। वक्त आ गया है कि अब वो अपनी जिंदगी खुशी से जिए। आयशा, ओबराय ग्रुप के नाम से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जोशीस को भेजो। मेरी मंगेतर नासिक के सबसे बड़े घर से होनी चाहिए। ये पार्टी मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत खास है, तो ध्यान रहे इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक। बेवकूफ बुड्ढे, ये तेरी बहू का घर है। तो ये है जोशीस का घर। बाहर से ठीक ठाक है, पर आज रात के बाद जोशीस की किस्मत बदल जाएगी। ये क्या बदतमीजी है कोयल? मेरा नाम लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। कोयल, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे बात करने की? हाँ, मैंने सुना है कि तुम दोनों ये अफवाहें फैला रहे हो कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। बेटा, मैंने और आपके पापा ने मिलके आपकी सगाई तय करी थी, और हम दोनों कोई अफवाह नहीं फैला रहे। चलो मान लिया कि मेरे पापा ने सगाई तय करी, लेकिन अभी तुम लोग अपनी हालत तो देखो। तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमारे परिवार के लायक भी हो? बेटा, तुम गलत समझ रही हो। हम तो इसलिए आए थे कि पैसे चाहिए। देखो बेटा, हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए। अब एक और लफ्ज नहीं। भिखारी कहीं के। ये लो पैसे, और दफा हो जाओ यहाँ से। धक्के मार के बाहर निकालो इन भिखारियों को यहाँ से। हिम्मत है तो करके दिखाओ। अच्छा तो आ गया बेटा, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी, वाह, ठीक है, मैं ठीक हूँ बाबा। तो नहीं लोग, मेरे भोले बाबा का आशीर्वाद है, मेरा बच्चा वापस आ गया। शुक्र है। हाँ बाबा, ओबराय ग्रुप कभी भी जबरदस्ती डिमोलिशन नहीं करती। संजय और उसके परिवार की साजिश। मगर अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं संजय और उसके परिवार को चैप्टर क्लोज। ओह, तो तुम हो इन भिखारियों के बेटे? तुम तो बचपन में खो गए थे ना? कैसे ढूंढा इन लोगों ने तुम्हें? और चलो ढूंढ भी लिया, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे परिवार से रिश्ता जोड़ सकते हो? ऐसे सपने देखना छोड़ दो, समझे? तुम कोयल हो। तो क्या? पेरेंट्स धक्का मारने की बात तुमने की। हाँ की थी। तो
एक बार वापस बोल के क्या कहा था तुमने? मुझे रोकोगे तुम? तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगी? वो भी तुमसे। यू ब्लडी मजदूर, इतना एटीट्यूड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? उसको थप्पड़ मारना नहीं, औकात दिखाना बोलते हैं। यू इडियट! रुक जाओ। बस कोयल, औरत है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। यू मजदूर, हाथ छोड़ो मेरा। घटिया आदमी, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मारना चाहते हो मुझे? हाँ, कम ऑन हिट मी, मारो मुझे। देखती हूँ कितना दम है तुमने। मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती मिस्टर, क्योंकि मेरा सो कॉल्ड मंगेतर मुझे यहाँ शादी के लिए प्रेशराइज करने आया है। मुझे लगता है कि इसने कहीं से बात सुन ली कि ओबरॉय ग्रुप्स हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए आ गए हमारे टुकड़ों पे पलने। क्या कोई मजाक है क्या? मतलब तुम कोयल के वो मंगेतर हो जो 20 साल पहले गायब हो चुके थे? तुम कुत्ते हो क्या? हाँ, जोशिस अमीर होने वाले हैं ये सूंघ लिया और तुम हिलाते हुए वापस आ गए कोयल से शादी करने के लिए? हाँ, तो सरदार के भाई हो। हाँ, वो भी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, तो फिर तुम क्या चीज हो? मिस्टर वर्मा, आप ठीक तो है ना? कोयल, तुम्हारा ये मंगेतर मजदूर है, लेकिन ताकत बहुत है इसके अंदर। सुन बे, तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तेरा यह दम ना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, समझा तुम? मुझे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मिस्टर वर्मा को चोट पहुंचाई? अभी के अभी माफी मांगो इनसे। तुम दोनों अव्वल नंबर के बेशर्म, तुम्हें मुझसे माफी मंगवानी इतनी औकात है तुम्हारी? एक मजदूर होकर इतनी अकड़, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, सही कहा, तुम्हारे जैसा इंसान तो मेरा मंगेतर। तुम सिर्फ एक मजदूर और तुम्हारे माँ बाप सड़क पे कबाड़ देते हैं। तुम मेरे जूते साफ करने लायक भी नहीं हो, समझे? मैं कोयल जोशी तुमसे अभी के अभी अपनी सगाई तोड़ती हूँ। सगाई तुम? और किसने दिया तुम्हें सगाई तोड़ने का हक? ए, तूने सुना नहीं कोयल ने क्या कहा? तू उसके लायक नहीं है, और जो चीजें औकात से बाहर होती है ना, उनके पीछे भागना नहीं चाहिए। मैं इसके लायक नहीं। इसकी जैसी लड़की अगर मेरे पास नाक रगड़ते भी आया ना, तो भी मैं उसे अपने मुंह ना लगा। अब तू नहीं बचेगा, पकड़ो इसे। नहीं, अच्छा बेटा, अब शांत हो जाओ। अब जोशी परिवार ओबेरॉय ग्रुप की सीढ़ी चढ़कर अमीर बन चुका है, अब हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए। अजय, तुम्हारी मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। अब तक मैं तुमसे तमीज से बात कर रही थी, लेकिन तुम अपनी औकात मत भूलो, समझे? ठीक है, मगर तुम भी याद रखना कि सगाई इसलिए नहीं टूट रही कि तुम टूट, बल्कि इसलिए टूट रही है कि तुम सच में इसके लायक, और तुम्हारे फैमिली की औकात मेरे फैमिली के सामने कुछ। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करिए 7 दिनों का फ्री ट्रायल।